तारिक साहब के पास चंद को घड़ियां ऐसी हैं जिनकी मालियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं ये कहूँ ना कि अगर ये 2 मिलियन है तो ये भी कम है। स्टेज लगा हुआ था, सामने इमरान खान साहब और उनके रफ़ाकार बैठे हुए थे। कुछ महीने पहले आपको याद होगा फैसलाबाद की एक औरत ने दावा कर दिया था, बलूना ने। और बाद में हमारे यहाँ पर कुछ NGOs ऐसे हैं जो प्लांट किए जाते हैं यूरोपियन ममालिक की तरफ से, वो उनकी फिर तरफदारी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, ये कुछ तबरुकात थे जिनकी हमने आपको ज़ियारत करवाई। आगे चलते हैं और अब घड़ियों की तरफ आते हैं। अगर घड़ियों के हवाले से बात की जाए तो तारिक साहब के पास चंद को घड़ियां ऐसी हैं जिनकी मालियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तारिक साहब, घड़ियों के हवाले से अब थोड़ा सा बताएं। देखो जी, ये घड़ी जो है ना, ये राडो की घड़ी है। ये स्पेशल घड़ियाँ बनवाई जाती हैं गवर्नमेंट UAE की तरफ से। वो अपने जो पैलेट ऑफिसर होते हैं या बड़े बड़े उनके अहदेदार होते हैं, ये उनको गिफ्ट दी जाती है। मुझे भी किसी सोर्स से मिल गई हुई है गिफ्ट ये। इसकी मालियत की अगर बात की जाए, मालियत जो है ना, मैं ये कहूँ ना कि अगर ये 2 मिलियन है तो ये भी कम है। 2 मिलियन 20 लाख रुपए। हाँ जी, क्योंकि ये घड़ी है जिसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए है और ये इनका कहना है कि UAE में स्पेशल ये तैयार करवाई जाती हैं और इनको ये तोहफ़ा कहीं से मिला है। और भी बहुत सारी इनके पास ऐसी घड़ियाँ हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तारिक साहब, ये घड़ी स्विट्ज़रलैंड की है, GB कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की। तो ये मैं डीलर थे हम लोग कंपनी के, तो हमारा एक टारगेट था, वो हमने टाइम से पहले अचीव कर दिया। तो फिर उनके मैनेजर शेख साहब थे, वो आए, पाकिस्तानी हमारे भाई। तो उन्होंने कहा कि जी ये 2-3 घड़ियाँ आई हैं आपके लिए, देखो इसमें कौन सी आप चूज़ करते हैं। तो मैं जब 2-3 देखी तो मैं फ़ैसला ही नहीं कर सक रहा था। तो मैंने फिर शेख साहब से कहा, सर आप मेरी थोड़ी सी मामनत करें। तो मुझे कहा कि यार आप इतने हैंडसम हैं, तो ऐसा करें, ये ब्लैक आपके कलाई पे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जब आप एक बोस्की का शलवार कमीज पहनेंगे तो ये आपको ग्रेस मिलेगी। और ये उस वक्त 5000 दिरहम इसकी कीमत थी। ये आज से कितना अर्सा पहले की बात? ये मैं आपको 83-4 की बात कर रहा हूँ 1983 जी, 1983-4। नाज़रीन, 1983-4 में इस घड़ी की कीमत 5000 दिरहम थी। 5000 रुपये नहीं, 5000 दिरहम थी। और आज की मालियत अगर इसकी जानी जाए तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा होगी। और भी घड़ियाँ हैं, इसकी मालियत बताएं बस। ये मैंने ख़रीदी थी। इसका मॉडल जो है वो रोलेक्स मॉडल इसको कहते हैं। ये भी राडो है। इसकी उस वक्त कीमत मेरे ख्याल में 500-600 दिरहम थी। 600 दिरहम। हाँ जी, मैं ऐसा कहूँ कि नहीं, लाखों में है नहीं। चलिए नाज़रीन, ये हमने आपको चंद को घड़ियाँ दिखाई, ये भी हैं। ये घड़ी एक काबिल ज़िक्र है। बिल्कुल। ये है जीनत कंपनी है। ये जीनत कंपनी की घड़ी है। ये उस दौर में तकरीबन 8000 दिरहम के लगभग इसकी कीमत थी। ये आप 64-65 की बात कर? नहीं, ये सारी जो है ना, ये मुझे 90 के बाद चीज़ें मिली हैं। तो ये और में इनकी कीमत 8000 दिरहम और 5000। 87 के बाद मैं इधर शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ से मुझे ये मिलना शुरू हुई थी। दुबई से, मतलब एक तो दोस्त था एक घड़ी बनाने वाला, उसके पास कोई ना कोई आया था बेचने के लिए। तो फिर वो मेरे लिए एक और घड़ी है, वो बेटे को मैंने दी हुई है। वो अबू धाबी के एक रॉयल फैमिली के शेख हैं, शेख जैद के कज़न शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल नहान। वो इलेक्ट्रिक सिटी के मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने नाम से घड़ी राडो की प्रिंट करवाई हुई है। घड़ियों का तो पहले भी मसला चल रहा है, देखिएगा कहीं आपकी भी ना निकल है। कोई मसला नहीं है मुझे, मैंने कौन सी पॉलिटिक्स करनी है। अच्छा तारिक साहब, ये तो घड़ियों के हवाले से थोड़ी सी बात हो गई। बैट मैं देख रहा हूँ आपने सिग्नेचर्स करवाए में, ये किसको कोई तोहफा शोफा भी दिया है कभी किसी को, ये अपने पास ही रखी हुई है? नहीं जी, ये मैंने इमरान खान साहब के लिए ये तोहफ़ा मेरा है। जब भी मुझे मौका मिला मैं इंशाल्लाह ताला ये बैट उनको अपने हाथों से डिलीवर करूँगा। ऐसे तो मैं किसी को भी दे दूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा। ये ख्वाहिश है आपकी खान साहब? ये कि मेरी खान साहब से मुलाकात हो। लेकिन एक दिन मौका मुझे मिला था जब ज़मान पार्क में रमज़ान का महीना चल रहा था, और जब 27 रमज़ान की रात को किसी न किसी सोर्स में मैं उस पंडाल तक पहुंच गया जहां स्टेज लगा हुआ था। सामने इमरान खान साहब और उनके रफ़ाकार बैठे हुए थे। तो मैंने सारा प्रोग्राम देखा। उस दवाइया प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ। और बस मुझसे थोड़ी सी गलती ये इस बात की हो गई कि नजम शराज, नाम जानते हैं इसका?
वो मेरे छोटे भाई का दोस्त है, क्लास फेलो तो नहीं कह सकता, वो सिविल इंजीनियर है। ये साथ मेरे छोटे भाई का घर है, ये आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो काफ़ी क्लोज उनका तलक। मैंने जब भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उसका नंबर दूंगा, आप उससे रब्ता करके मिल लें उधर। आपने जो जो चीज़ देनी है खान साहब को, खान साहब को सिर्फ ये बैट ही गिफ्ट करना चाहते हैं या और कुछ भी? ये गुलाफ काबा का कता है, ये मोर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने उनको करनी है गिफ्ट, और इसके बाद ये बैट मैंने गिफ्ट करने हैं। खान साहब से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? देखिए जी, मेरी इनके साथ जो मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह है ना, वो एक मुखलिस इंसान है, और वो अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहा, वो हमारे आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके बाजू बने, उसके बाजुओं को मजबूत करें, ताकि उसके बाजू मजबूत होंगे तो वो सही शमशीर चला के तो फतह इंशाल्लाह हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अहम हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि खुदा न खासा कोई ऐसा मौका आए, खान साहब के बारे में कोई घिनौनी साजिश हो रही हो और मुझे पता चल जाए, तो खान साहब के आगे मैं शीशा पलाई दीवार बन के खड़ा होके वो गोली जो खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक खान साहब की तरफ जाने वाली होगी, मैं अपने सीने पे खाऊँ। ऐसा कभी ना हो, अल्लाह ना करे। देखें जी, मैंने एक दिन दुनिया से जाना ना, फिर मैं ऐसी कोई तारीख रकम करके जाऊँ कि दुनिया के आने वाले मौरख ये चीज़ लिखें, जब तारीख लिखेंगे। ऐसे भी नौजवान 70-71 साल के थे कि उन्होंने खान के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जी इंशाल्लाह। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और तबरुकात और जो उनके पास एंटीक चीज़ें थी वो हमने आपको दिखाई और तबरुकात की भी ज़ियारत करवाई, और ख़ान साहब से इनकी दीवानगी और जुनून का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा, और ख़ान साहब को ये तोहफ़ा भी देना चाहते हैं और ख़ान साहब से मुलाकात भी करना चाहते हैं। हमारी दुआएं हैं इनके साथ कि इनकी ख़ान साहब से मुलाकात हो, और इनके जुनून का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो गया होगा कि इन्होंने कहा है कि अल्लाह ना करे अगर ख़ान साहब की तरफ कोई गोली आ रही है तो उस गोली के आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो ख़ान साहब तक नहीं पहुंचेगी। मैंने तो एक दो इंटरव्यू में यहाँ तक भी कहा है कि अगर कानून में कोई ऐसी शिक है तो मैं अडयाला जेल में ख़ान साहब की जगह पे जेल में चला जाता हूँ, ख़ान साहब को आज़ाद करता हूँ, वो अपने केसेस जो हैं वो अपना आराम से फेस करें और उनसे इंशाअल्लाह ताला निजात मिले उनको। इतनी मोहब्बत हो गई है आपको? मैंने तो अब्बास फ़रूक के बेटे के लिए भी कहा था, अब्बास फ़रूक की फैमिली को, तो मैंने कहा कि भाई अगर ये मुमकिन है तो मैं उनकी जगह बैठ जाऊंगा, अब्बास फ़रूक की जगह पे जेल में। मोहब्बत ख़ान साहब से है कि पीटीआई वालों से? नहीं, खान साहब ने हमें ये दर्स दिया है ना, खान साहब ने हमें सच का सबक जो पढ़ा दिया है ना, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी मेरी कोशिश है कि मैं खान साहब के लिए जो मेरी ज़ात से हो सकेगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम जो लेके चल रहा हूँ वो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है, वो भी मेरे खान साहब का प्रोग्राम है, तो इसलिए मेरे लिए ये बाइश फ़ख्र है कि मैं ग्रीन पाकिस्तान पे भी काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है बिलाशुबा, मैं इसके ऊपर बिल्कुल मेरी दूसरी राय नहीं है। क्योंकि हम बाहर थे तो हमें कहते थे अंत खारजी अरबी में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, फ़ारसी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, इन ज़बानों पे अबूर हासिल है। चलें तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, और नाजरीन ये तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।